अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन ला सिय्यमा अल इमाम अल-मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल्नी ख़ालिसन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरादरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, आशूर का दिन हमारा मौजू है। सुबह से शाम तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की थी कि ये इब्तिदाई कुछ लम्हात थे आशूर के जो इबादतों में सर्फ हुए, फिर उसके बाद इमाम की कुछ दुआएं और ख़ुतबात हैं। जनाब ज़ुहैर का ख़ुतबा, जनाब बुरैर का ख़ुतबा, जनाब हुर का इस तरफ आना, फिर उनका एक ख़ुतबा, यहाँ तक कि फिर मामला उमर साद के उस हमले तक पहुँचता है कि जिसके नतीजे में जंग का ऐलान कर दिया गया। मुबारज़त जो इब्तिदाई है उसको भी हमने डिस्कस किया और उसके नतीजे में जो इब्तिदाई कुछ अफराद मैदान के अंदर गए लेकिन बिलाखिर वो शहीद नहीं हुए, वो कामयाब और कामरान वापस आ गए। यहाँ तक कि फिर इन लोगों ने इस बात का फ़ैसला किया कि एक हल्का, एक दस्ता है कि जिसने बढ़कर हमला किया, अमर इब्न हज्जाज, और उस हमले के नतीजे में वो पहली शहादत रिपोर्ट हुई कि जिस शहीद का नाम है मुस्लिम बिन औसजय असदी। उनके हवाले से कल हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हुई थी किसी हद तक। मैंने गुजारिश की थी कि जनाब मुस्लिम बिन औसजा उन्होंने जब अपना दम तोड़ा है तो जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर उनके सरहाने थे, इमाम हुसैन उनके पास थे और इमाम ने उनको सनद दी। वो आयत पढ़ी कि मिनहुम मन क़ज़ा नहबहू व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। कुछ वो हैं कि जिन्होंने अपना वादा पूरा किया, कुछ वो हैं कि जो मुंतज़िर हैं कि कब वो वक्त आएगा कि वो अपने वादे को वफ़ा करेंगे। वमा बद्दलू तब्दीला, और उन्होंने ज़रा सी भी तब्दीली नहीं की, यानी नॉट अ सिंगल आयोटा फ्रैक्शन जो उनके वादे की थी उसको भी उन्होंने नहीं तोड़ा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले। माजरत चाहता हूँ, एक मरतबा और दुरूद भेजिएगा मोहम्मद। तो इमाम ने उनको इस आयत के ज़रिए से खराज तहसीन पेश किया और उस मौके पर जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने पहले तो मुबारकबाद दी। क्या मुस्लिम बिन औसजा, तुम्हें मुबारकबाद कि तुम शहादत के मर्तबे पर फाइज हो रहे हो, तुमने इमाम की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो जनाब मुस्लिम बिन औसजा ने भी हल्की आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में उनको कहा कि तुमको भी सादत नसीब हो, मुबारकबाद तुम्हारे लिए भी। और फिर उन्होंने कहा कि कोई और मौका होता तो मैं वसीयत का कहता, मगर मौका ऐसा है कि यहाँ तुम जा रहे हो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ। तो जनाब मुस्लिम बिन औसजा ने अपने शहादत की उंगली से इशारा किया इमाम हुसैन की जानिब और कहा कि है, एक वसीयत है, मगर घर वालों के बारे में कोई वसीयत नहीं है, उसी का बेहाज़ल मज़लूम, ये हुसैन मज़लूम जो है उसके बारे में वसीयत है। कातिल दूनहु हत्ता तुक़तल, हुसैन के कातिलों को, हुसैन से लड़ने वालों से जहाद करते करते अपनी जान दे देना, मगर हुसैन को तन्हा मत छोड़ना।
अजीब यानी वाक़अन सेक्रीफाइस, वफ़ादारी, लॉयल्टी कि जनाब मुस्लिम बिन औसजा इस दुनिया से जा रहे हैं, उनको कोई और इस वक्त ख़याल नहीं है सिवाय इमाम हुसैन के। ये अजीब वफ़ादारी है। मैंने कल आपकी खिदमत में गुजारिश की थी कि ज़ाहिर के जनाब मुस्लिम बिन औसजा उनका तो ये आखिरी वक्त था, मगर वो दुश्मन की फोर्सेस कहाँ पर थी? वो पसपा हो चुकी थी, यानी इस हमले में भी वो पसपा हुए थे और वो पीछे की तरफ थे एंड दे हैड नो आइडिया कि किसको हमने कत्ल किया है। तो वो एक दूसरे से पूछ रहे थे, तुमको पता है, तुमको मालूम है कि किसको हमने बिलाखिर कत्ल किया है? और वो जवाब नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि जनाब मुस्लिम बिन औसजा उनका लाशा खेमों की तरफ ले जाया गया और उनकी एक कनीज़ है, उन्होंने इनके ऊपर गिरिया किया, फरियाद की, वाह सैयदा वाह मुस्लिम अबना औ सजता। जब उन्होंने ये फरियाद की कि हाय मेरे सरदार, हाय मुस्लिम बिन औसजा, और ये आवाज़ इतनी बुलंद थी कि बिल आखिर उन दुश्मनों तक भी ये आवाज़ पहुंची, जिस पर उन्होंने खुशी के शादियाने बजाना शुरू किए, सेलिब्रेशन शुरू हुआ। अरे मुस्लिम बिन औसजा को हमने मार दिया, हमने मुस्लिम बिन औसजा को कत्ल कर दिया। ये सेलिब्रेशंस की जो आवाज़ थी, इनको सुनकर शबस बिन रबी ने एक कमेंट पास किया। ये शबस बिन रबी कौन है भाई? लश्कर यजीद के अंदर तो हज़ार अफराद मौजूद हैं, उनमें से हर एक का तो नोटिस भी नहीं लिया जाएगा। कुछ ऐसे काम कि जिनकी वजह से कोई शख्स बाकायदा किताब का हिस्सा बन जाता है, उसकी बात किताब के अंदर रिपोर्ट होती है। शबस बिन रबी आम यजीदी सिपाही नहीं है। शबस बिन रबी उनके पैदल पयादा जो फोर्स है उसका हेड है। जैसे भी आप एक नाम सुनेंगे, शायद मैंने पहले भी गुजारिश की होगी, अज़रा बिन कैस, ये उनके सवार का जो लश्कर था, यानी जो घोड़सवार थे, उनके सरदार का नाम है। उसी तरीके से शबस बिन रबी, ये उनकी जो पैदल फोर्स थी उनका हेड था। उसने इस मौके पर एक जुमला अजीब कहा, वल्फज़्लु मा शहदत बिहिल आदा। वो अरबी के अंदर कहा जाता है कि फ़जीलत तो वो होती है कि जिसकी गवाही ख़ुद दुश्मन भी अपनी ज़बान से अदा करे। तो ये शबस बिन रबी ने जो जुमले कहे वो क्या है, ज़रा सुनिएगा, फिर ज़हन में रखिए। मुस्लिम बिन औसजा कत्ल हो गया, पहले उनको नहीं पता चला, जब यहाँ पर गिरिया हुआ है और उनकी कनीज़ का ये गिरिया और सदा बुलंद हुई है, तब उनको पता चला कि मुस्लिम बिन औसजा शहीद हुए, जिस पर उन्होंने खुशियाँ मनाना शुरू की। और उनकी खुशियों और सेलिब्रेशन को देखकर शबस बिन रकी, एंड मार्क माई वर्ड्स, नॉट एन ऑर्डिनरी सिपाही, वो शख्स कि जो ख़ुद उनकी पैदल फोर्स का सरदार था, शबस बिन रबी, उसके अल्फाज हैं, खुदा तुम लोगों को गारत करे, खुदा तुमको बर्बाद करे, तुम अपने हाथों से अपनी मट्टी ख़राब कर रहे हो। तुम इस बात पर खुश होते हो कि मुस्लिम बिन औसजा जैसे शख्स को तुमने कत्ल किया है। कसम उसी खुदा की जिसका मैं इस्लाम रखता हूँ, मैंने कितनी मरतबा इनको इस्लामी जहादों में अजीब शजाअत के मज़ाहरे करते हुए अपनी आँखों से देखा है। एक आज़रबाईजान ही का जहाद था जिसमें 6 मुशरिकों को तन्हा इस आदमी ने कत्ल किया था। क्या ऐसा शख्स तुम्हारे हाथ से मारा जाए और तुम खुशियाँ मनाओ? अब आप इससे अंदाज़ा कीजिए, यानी मैं क्यों आपसे ख़ास तौर पे ज़िक्र कर रहा हूँ। इतना इम्पॉर्टेंट आदमी वो एक्नॉलेज कर रहा है, मुझे पता है कि मुस्लिम बिन औसजा कौन है, वो कितना पायस इंसान है, वो कितना खुदा तरस इंसान है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस शबस बिन रबी को ये पता है कि मुस्लिम बिन औसजा कौन है, उसको ये नहीं पता कि हुसैन इब्न अली कौन है? जस्ट इमेजिन, यानी जिसको ये पता है कि मुस्लिम बिन औसजा कौन है, उसको ये नहीं पता कि हुसैन इब्न अली कौन है, उसको ये नहीं पता कि अली और ज़हरा कौन है, उसको ये नहीं पता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ, हुजूर के साथ दुरूद भेजिएगा, मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो याद रखिएगा बरादरान अजीज़ इस बात को, ये ह्यूमन साइकोलॉजी एक अजीब मामला है। जानना और है, मानना और है, इन दो के दरमियान एक गैप है। जिस चीज़ को आप जानना कहते हैं वो नॉलेज है, उसका ताल्लुक़ इल्म के साथ, दिमाग के साथ, जहन के साथ। जिस चीज़ को आप मानना कहते हैं उसका ताल्लुक़ दिल के साथ है, नफ्स के साथ है, रूह के साथ। शैतान के पास इल्म की कमी नहीं थी, मैंने कई मजलिसों में ये बात बयान की। शैतान को पता था आदम है, शैतान को पता था खुदा है, शैतान को पता था आदम को खुदा ने बनाया, शैतान को पता था कि ऑर्डर किया है, सजदा करना है, उसके बाद वो इनकार कर रहा। उसकी वजह क्या है? अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, उसने तकब्बुर का मुजाहरा किया। अब हमको समझ में आया कि तकब्बुर एक ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से इंसान अपनी इस्टेब्लिश्ड नॉलेज के ख़िलाफ़ चला जाता है।
जिसका नतीजा ये होता है कि इंसान को पता होता है, वो जानता है, मगर जानने के बाद वो मानने से कतराता है, इसलिए कि उसका ईगो हर्ट हो रहा होता है, उसका एरोगेंस उसको मजबूर करता है। यही मामला आप उमर साद के केस में देखें कि क्या उसको नहीं पता, वो खुद कह रहा है हुसैन से लड़ने का नतीजा जहन्नम है, मगर मसला सारा ये है कि रय की हुकूमत मेरी आंखों की ठंडक है। अब आप देखिए, कहीं पर लालच, यानी वहाँ पर तकब्बुर, यहाँ पर लालच, कहीं पर इंसान का ईगो, कहीं पर उसकी ग्रीड, कहीं पर उसके अपने दूसरे इंटरेस्ट्स उसको मजबूर करते हैं कि वो उस हकीकत को कि जिसको इल्म की सतह पर, अक्ल की सतह पर वो जान चुका है, वो नहीं मानता। हर एक के नसीब में हुर बनना नहीं होता। ये हुर का कैरेक्टर इसी वजह से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है, एडमायरेबल है, कि आप देखें कि वो अपनी उस नॉलेज को अपने दिल तक लेकर आया, अपनी रूह तक लेकर आया, अपने नफ्स तक लेकर आया। फिर उसने कहा ठीक है, हरचे बादाबाद जो होगा फिर देखा जाएगा, मगर हकीकत ये है तो मुझे इसको कबूल करना है, और फिर मेरे पास वे आउट भी नहीं होगा। अगर इस वक्त मैं डिसीजन नहीं लेता तो फिर बाद में मेरे पास मौका नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जनाब मुस्लिम बिन औसजा के हवाले से शहादत भी हो गई, उन लोगों का सेलिब्रेशन भी हो गया। शबज़ बिन रबी ने उनकी मजम्मत भी कर दी, मगर शबज़ बिन रबी कोई फ्लोर क्रॉस करने की हिम्मत नहीं कर रहा, स्टिल ही रिमेन्स यजीदी, वो वहीं पर रहता है, और आगे भी आप देखेंगे कि वो वहीं पर रहा, वो इधर इमाम की तरफ नहीं आया। अब ये वाला जो हमला था, अगर आपको कल की गुफ्तगू याद है, तो ये उनके मेमने की तरफ से हुआ था, यानी जो राइट विंग था यजीद की फोर्सेस का, उनकी तरफ से था। इसको देखकर फिर जो उनका लेफ्ट विंग है, यानी जो उनका मैसरा है, उसको भी हिम्मत हुई। उन्होंने देखा कि बहरहाल एक आदमी तो बिलाखिर हमने इनका कत्ल कर दिया, मुस्लिम बिन औसजा हो गए। अब एज अ रिज़ल्ट शिमर जो लेफ़्ट विंग पर था, अब ज़ाहिर है कि वो इस तरफ से जब हमला करेगा तो फिर आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ पर जनाब ज़ुहैर इब्न कैन डिप्यूटेड है, यानी जो भी छोटी फोर्स है, मगर उसके अंदर जनाब ज़ुहैर इब्न कैन वो राइट साइड के ऊपर इमाम की फोर्स के राइट विंग को लीड कर रहे थे। तो वहाँ से शिमर की तरफ से एक हमला हुआ, और उस हमले के नतीजे में अब इमाम का वो सिपाही शहीद होता है कि जो सबसे पहला मुजाहिद था। अब वो अहबाब के जो इब्तिदा से हमारी तकरीरों को फॉलो कर रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि वो कौन था, अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी। एंड इफ़ यू रिकॉल कि ये ज़ख्मी हो चुके थे, इनके बाएं हाथ की उंगलियां पहले ही कट चुकी हैं। वहाँ पर कितना फर्स्ट एड है, जहाँ पर पानी नहीं है तो वहाँ पर आप क्या तवक्को करते हैं कि कोई उनको बैंडेज या मेडिसिन मिला है, मगर इस मौके पर भी उसने अपनी उन कटी हुई उंगलियों के साथ, उस खून के साथ, उस ज़ख्मी हालत के अंदर जब ये हमला हुआ है तो फिर जाकर मुकाबला किया, और मुकाबले में फिर 2 अफराद को कत्ल किया है, और भी वो लड़ रहे थे, मगर फिर बिलाखिर वो शहीद हुए। तो ही बिकेम द सेकेंड मार्टियर फ्रॉम इमाम हुसैन कैंप। फर्स्ट जनाब मुस्लिम बिन औसजा असदी, दूसरे जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी। मैं फिर आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, मैदान में जाने वालों की लिस्ट सीक्वेंस वाइज अलग है, शहीद होने वालों की लिस्ट सीक्वेंस वाइज अलग है। मैदान में जाने वालों में पहला नाम इनका है अब्दुल्ला इब्ने उमैर, फिर उनके बाद और अफराद गए। शहीद होने वालों में मुस्लिम बिन औसजा इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकंड पर्सन, जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी। ये जब शहीद हुए हैं तो इनकी शहादत के मौके पर अब यूँ समझ लीजिए कि इनका लाशा अभी मौजूद है मक्तल के अंदर, और ज़ाहिर है कि अब आप जहन में रखिएगा कि फोर्सेस हमला आवर है, यानी ऐसा नहीं कि पसपा नहीं हुई हैं। ये जो लेफ़्ट विंग है अभी ये पूरी तरीके से पसपा नहीं हुआ है। तो उस मौके पर जनाब उम्मे वहब जो उनकी वाइफ हैं, जो उनकी ज़ौजा हैं, उन्होंने जब इस बात को जान लिया कि मेरा हस्बैंड या मेरा शौहर वो कत्ल हो गया है, शिकेम, वो आई, उन्होंने एडवांस किया कि मेरा शौहर का लाशा कहाँ है, उसको पॉइंट आउट किया, फिर वहाँ पर गई और उसके सर से खून साफ़ करने लगी, जो उसकी बॉडी से खसो खशाक वगैरह थे उसको साफ़ करने लगी। जब ये बेचारी ये कर रही थी उस वक्त शिमर है, उसने अपने एक ग़ुलाम जिसका नाम था रुस्तम, आप में से वो अहबाब के जिन्होंने मुख्तार वाली मूवी देखी है वो शायद इस कैरेक्टर से वाकिफ़ हों। रुस्तम एक ग़ुलाम था और उसका ताल्लुक़ शिमर के साथ था। शिमर ने अपने ग़ुलाम रुस्तम को इशारा किया, क्या इशारा किया कि ये उम्मे वहब के ऊपर हमला करे। उम्मे वहब एक लेडी है, ख़ातून है, और उस ज़माने में आप जानते हैं वैसे भी शरीयत का हुक्म के जात ख़वातीन के ऊपर नहीं होता। अरब कल्चर के अंदर भी इस हद तक गिरना एक रेयर फेनोमेना है, मगर उस मौके पर यह काम इन लोगों ने किया कि शिमर ने इशारा किया और रुस्तम ने गुर्ज उठाया, गुर्ज उठाकर जनाब उम्मे वहाब के सर पर मारा।
जिसके नतीजे में वो खातून वहाँ पर शहीद हुई। ये तीसरी शहीद है इस वाक़े करबला के अंदर इमाम हुसैन के कैंप में। मुस्लिम बिन औसजा, अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी और फिर उसके बाद ये जनाबे उम्मे वहाब, ये तीसरी शहीद हैं और शहीद खातून हैं। उस मौके पर जो इमाम का लश्कर है वो जो मुकाबला कर रहा है उसके लिए एक ताबीर बड़ी अजीब इस्तेमाल की। फिर ज़ाहिर कहे बग़ैर अब आपके जहन व दिल व दिमाग के अंदर है कि इस तरफ कितने हैं, 100 से कुछ ज़्यादा, 72 या 100 से कुछ ज़्यादा, सामने हज़ारों। एक ताबीर बड़ी अजीब इस्तेमाल हुई कि जब मुकाबला हो रहा था तो कूफा की फ़ौज जो यजीद को रिप्रेजेंट कर रही थी ये समंदर की तरह से थी, और इस तरफ कहीं तो कुछ अफराद, मगर जब ये लोग हमला करते थे तो महसूस ये होता था कि समंदर में जिस तरह से जज़र आता है, मद्दो जज़र, कि जब एडवांस होता है फिर उसके बाद एकदम समंदर पीछे की तरफ जाने लगता है, तो महसूस ये होता था कि ये चंद अफराद जब आगे बढ़कर हमला करते थे तो वो जो लश्कर सामने समंदर की तरह से था वो उसी तरीके से पीछे होता था जैसे समंदर की लहरें पीछे की तरफ होने लगती हैं। ये अजीब एक बहादुरी थी जो इनकी तरफ से बार बार जाहिर हुई। अभी आप उसके हवाले से अल्फाज भी सुनेंगे। इस दौरान जो इमाम के कुछ और अफराद, कुछ और साथी शहीद हुए हैं, उनके नाम मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। दे आर 7 इन ऑल, जिसको आप कहेंगे कि हमला ऊला से पहले, वो हमला ऊला के जिसके अंदर बिल आखिर 50 अफराद शहीद हुए हैं, उससे पहले ये जो इब्तिदाई जंग है जिसके अंदर पहली शहादत मुस्लिम बिन औसजा की है, अब उसी सीक्वेंस के अंदर कुल 6 अफराद और हैं कि जो शहीद होते हैं। इन 7 अफराद के जो शहीद होते हैं, दे ऑल बिकम टोटल 10। इनके 10 के नाम हमारे पास बिल्कुल महफूज हैं। मुमकिन है कुछ और भी अफराद शहीद हुए हों, मगर ये वो हैं कि जिनके नाम बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ हमारे पास मौजूद हैं। इनमें एक है मुनहिज बिन सहम, इनका एक नाम मुनजह भी रिपोर्ट हुआ है, मुनहिज भी और मुनजह भी। मुनजह बिन सहम, इनकी आइडेंटिटी ये है कि मौलल हसन या मौलल हुसैन, ये इमाम हसन या इमाम हुसैन के ग़ुलाम थे। कहाँ से चले थे, यानी ये ख़ुद एक बहुत बड़ा करीना है ना कि ये मदीना मुनव्वरा से चले थे, यानी इनका ताल्लुक़ मदीना मुनव्वरा से था। मदीना मुनव्वरा से ये इमाम के साथ चले थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकी जो वालिदा हैं उनको फिर ख़रीदा था और उसके बाद फिर उनकी शादी करवाई थी। फिर उसके बाद ये जब पैदा हुए तो इनको एक कौल के मुताबिक सैयद सज्जाद को गिफ्ट भी कर दिया था, और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ फिर बाद में चौथे इमाम के भी खिदमत गुजार थे। और ये इमाम के साथ साथ फिर चले यहाँ तक कि करबला पहुँचे, और करबला पहुँचने के बाद ये शहीद हुए। इनकी शहादत की तफसीलात बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है, मगर इतना पता है कि ये भी इब्तिदाई जंग के अंदर शहीद होने वाले इमाम के साथियों में से थे। उसके बाद 5 अफराद का एक ग्रुप है जिनमें एक आका और ग़ुलाम है, एक बाप बेटे हैं और एक उनके अलग से साथी हैं। ये 5 का एक ग्रुप है, और ये 5 का जो ग्रुप है ये कूफा से इमाम तक पहुंचा था। ये 5 का ग्रुप कूफा में था। पांचों कूफा के अंदर उस रिपोर्टिंग के बाद जो कैस इब्ने मुसाहरे सैदादी असदी की तरफ से हुई थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग शहीद है, कैस इब्ने मुसाहरे सैदादी असदी। ये कौन शख्सियत है? अब आप फिर वापस थोड़ा सा, मैं इस बैकग्राउंड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं करूँगा, मगर कैस को जानना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत ज़रूर जानिए। अगर आप में से मेरे नौजवान दोस्त या बच्चों ने वो मूवी नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करता हूँ और हाईली रिकमेंड करता हूँ कि उसको ज़रूर देखिएगा, आज ही देखिएगा। सफ़ीर हुसैन, जैसे ही हम कहते हैं सफ़ीर हुसैन, मैं आपको इल्ज़ाम नहीं देता, इसलिए कि मैं खुद रिकॉल करता हूँ अपने स्कूल एज में जब मैंने पहली मरतबा सुना था कि भाई एक मूवी है कि जिसका नाम सफ़ीर हुसैन है, एंड दैट वाज द टाइम कि जब ये इतना आसानी के साथ देखना मुमकिन भी नहीं होता था। VCR लाया जाएगा, उसके अंदर उस कैसेट को बोरो किया जाएगा, किराया दिया जाएगा, जो इस्लामिक मूवीज़ जहाँ से मिलती थी, नजफ़ी कैसेट लाइब्रेरी वगैरह हमारे मोहल्ले की मैं बात करूँ, तो फिर उसके बाद उसको लगाते थे। मुझे जब किसी ने कहा था, हमारे लिए तो इतना अफोर्ड करना भी एक बहुत बड़ी लग्जरी थी कि VCR वगैरह मंगा कर इसको देखना, बट वी मैनेज समहाउ, और उसके बाद हमने उसको देखा। जैसे ही हमारे जहन में आएगा सफ़ीर हुसैन, फ़ौरन जहन किधर जाएगा? जनाब मुस्लिम बिन अकील। जनाब मुस्लिम बिन अकील, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है कि उनका इमाम के साथ जो ताल्लुक़ है वो तो गैर मामूली ताल्लुक़ है, बिल्कुल गैर मामूली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन सफ़ीर हुसैन एक और भी है, और उनका नाम है कैस इब्ने मुसाहरे सैदादी असदी।
ये जो कैस है, इनके हालात पर वो पूरी मूवी बनी हुई है। उर्दू डबिंग के साथ तो अवेलेबल है, आई डोंट नो कि शायद अंग्रेज़ी डबिंग के साथ भी हो। आजकल तो ऑटोमेटिक सबटाइटल्स भी आ ही जाते हैं, तो आपको अगर अंग्रेज़ी के अंदर आप कंफर्टेबल हैं तो उसके अंदर भी आप देख लेंगे। ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, और वाक़ई उसके अंदर आप अप्रिशिएट करेंगे कैस के कैरेक्टर को। कितनी मर्तबा तो इन्होंने ट्रैवल किया है, कूफा से इमाम तक, फिर इमाम से कूफा तक, फिर कूफा से इमाम तक, फिर एट द एंड गिरफ्तार हुए और इनको कत्ल किया गया। क्या मतलब हुआ इसका? यानी ये जब कूफे वालों ने खतूत लिखे थे इब्तिदाई, उसको लाने वालों में ये शामिल है। यानी रास्ते की इनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी। ये आए इमाम के पास, इमाम ने जवाब दिया, मुस्लिम बिन अकील को लेकर गए, मुस्लिम बिन अकील को वहाँ तक पहुँचाने, यानी ये इतना बड़ा इनका एक रोल है कि बिल्कुल थके मगर थकन का एहसास नहीं दिलाया। गए आए, यहाँ तक के जो आखिरी मैसेज जनाब मुस्लिम बिन अकील का लेकर आए थे कि फ़र्जंद रसूल, लोग वहाँ पर आपकी बैत कर चुके हैं मेरे हाथ पर, और ये उस मौके पर इमाम ने उनको जो ख़त दिया उसके अंदर ये मैसेज था कि मैं एक्सपेक्टेडली करीब ही हूँ और कूफा आने वाला हूँ। इस मैसेज को जब वो लेकर गए तो इनको गिरफ़्तार किया गया। बाय दैट टाइम जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो चुकी थी। ये कैस जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो अब इनके पास तो कूफे वालों के लिए ख़त था। इन्होंने उस ख़त को निगल लिया ताकि कोई उसके कंटेंट से वाकिफ़ ना हो सके। अब ज़ाहिर है कि स्टेट जब प्रेशराइज़ करेगी, टॉर्चर करेगी, तो पर्पस क्या है कि कंटेंट कम से कम बताओ कि उसके अंदर टेक्स्ट क्या था, हुसैन इब्न अली ने किन को मुखातब किया था, ये नहीं बता रहे थे। और इनको बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था, और लोगों को पता है कि कैस गिरफ़्तार हो चुके हैं कूफे वालों को। फिर उसके बाद उन्होंने एक चाल चली उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, मगर उस चाल के अंदर वो ख़ुद फंस गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने एक ऑफ़र की, ऑफ़र ये की कि ठीक है, अगर तुम हमको नाम नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, हम तुमको एक ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ये है कि तुम जाओ लोगों के सामने, हम एक बड़ी एक गैदरिंग अरेंज करते हैं, और उसमें जाकर तुम एक काम ये करो कि आले उमैया उनकी तारीफ़ करो, तौसीफ़ करो, उनकी फ़जीलतें बयान करो, और औलाद अली को गालियाँ दो, बुरा भला कहो, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इमाम हुसैन के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करो, और अपनी लॉयल्टी कम से कम बनु उमैया के लिए डिक्लेयर कर दो, ये करो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, अरेंज करो, वो गैदरिंग अरेंज करो। और ये गैदरिंग जब अरेंज की गई तो बाकायदा उसको एडवर्टाइज़ किया गया कि भाई कैस इब्न मुसाहर हैं, वो आएंगे और आले उमैया के बारे में जो उनके नेक जज्बात और ख़यालात हैं उनका वो इजहार करेंगे। कैस इब्न मुसाहर सैदादी को लाया गया, और अब ज़ाहिर है कि अब वो हथकड़ियों में नहीं है, अब तो उनको बड़े एहतमाम के साथ लाया गया। तो जब उनको लाया गया और को कहा कि भाई ये आप ख़ुद सुन लें कि हुसैन इब्न अली ने जिनको सफ़ीर बनाकर भेजा था वो ख़ुद क्या कह रहे हैं, सुनिए, आप अपने कानों से सुनिए। अब कैस को जब लाया गया तो कैस ने, वो वाक़अन एक एक लफ्ज़ पढ़ने वाला है, उसको तज़्ज़िया और तहलील की मंजिल से गुजारना चाहिए। अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब की एक किताब है जिसका नाम है खुतबात करबला, वंडरफुल बुकलेट। उसमें उन्होंने एक एक लफ्ज़ का तज़्ज़िया किया, कमाल किया। उसमें जनाब कैस इब्न मुसाहर ने जाकर हमद परवरदिगार, और फिर उसके बाद सिंपल जो उन्होंने कहा था उसके अगेंस्ट बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर उन्होंने अपनी बात रख दी। आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान किए और बनु उमैया को एक्सपोज किया। अब ये वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये हो जाएगा, यानी जब हमने इतना प्रेशराइज़ किया, इतना तो हमने टॉर्चर कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, और एक आदमी है बाज़ार लग ये रहा है कि ये अपनी जान बचाने के लिए वही बोलेगा जो हमसे इसने कमिट किया है। वो गए वहाँ पर और जो हकीकत थी उन्होंने बयान कर दिया। आखिर में उन्होंने एक अनाउंसमेंट ये कर दिया, हुसैन मंजिल फ़लाँ के ऊपर मौजूद हैं, हाजिस पर मौजूद हैं, अगर तुम में से कोई पहुँचना चाहे तो वहाँ पर जाकर उनको ज्वाइन कर सकता है। ये जो उनका ऐलान था, जनाब कैस इब्न मुसाहर, इनको तो फिर उसी वक्त एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर उनको दारुल अमारा की छत से नीचे ज़िंदा गिरा दिया गया, हाथ पैर बांध कर वहीं से उनको गिरा दिया गया, जवान का बच्चा। उसी ने वहाँ पर शहादत कबूल की। जब इनकी शहादत की खबर इमाम हुसैन तक आई है तो इमाम ने फिर वही आयत पढ़ी जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सुनी थी, जो मुस्लिम बिन औसजा असदी के लिए इमाम ने आयत पढ़ी थी आशूर के दिन, वो उससे पहले इमाम ने पढ़ी कैस इब्न मुसाहर सैदादी असदी के लिए, मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। कुछ वो हैं कि जिन्होंने अपना वादा वफ़ा किया, पूरा किया, कुछ वो हैं जो मुंतज़िर हैं, ज़रा सी भी तो तब्दीली नहीं की। वमा बद्दलू तब्दीला, इन्होंने ज़रा सी भी तब्दीली नहीं की, ज़रा सी भी अपनी बात को इधर से उधर नहीं किया।
ये वो चीज़ थी कि जिसको इमाम ने उस मौके पर अप्रिशिएट किया। इस वक्त ये सारी चीज़ें क्यों डिस्कशन में आ गई? जिन 5 अफराद का मैं जिक्र कर रहा हूँ कूफा में, ये उन लोगों में से थे कि जिन्होंने जनाब कैस के उस अनाउंसमेंट को सुना था कि हुसैन इब्न अली उस मकाम तक पहुँच चुके हैं, जाओ वहाँ पर मैं छोड़ कर आया हूँ, अब उससे भी आगे आगे होंगे, जाओ और जाकर उन तक पहुँचने की कोशिश करो। ये अफराद वो थे कि जिन्होंने इमाम को इस अनाउंसमेंट के बाद कैच करने की कोशिश की। अपने घर से निकले, खुफिया रास्ता लिया और खुफिया रास्ता लेकर किसी तरीके से मैनेज किया कि इमाम तक पहुंच जाए। जब ये इमाम तक पहुंचे हैं तब तक इमाम करबला आ चुके थे, तब तक इमाम करबला या करबला से बहुत करीब आ चुके थे, करबला एग्जैक्ट नहीं, करबला से करीब आ चुके थे, हुर पहुंच चुके थे। हुर ने इमाम को इंटरसेप्ट कर लिया और ये 5 अफराद, इनको जब हुर ने आते हुए देखा तो उन्होंने कहा ये कौन? इमाम ने कहा ये मेरे साथ आ गए, मेरे साथी हैं, इन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है। कहा कि नहीं, ये पहले मौजूद नहीं थे। अब आप वही गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो इंतजामात होते हैं उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पहले नहीं थे, ये तो अभी आए, तो आप इनको मेरे हवाले करें। जनाब हुर उस मौके पर इनको मेरे हवाले करें, या इनको कूफा वापस पलटने का कहें, या इनको मैं अरेस्ट करूँगा। तो इमाम ने कहा ना, अब ये मेरे पास आ चुके, मेरी पनाह में आ चुके, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इनको तुम्हारे हवाले करूँ, ये मेरा साथ देने के लिए आए, नामुमकिन। जिसके बाद जनाब हुर ने इस पर इसरार नहीं किया, यहाँ तक कि आशूर का दिन आ गया। अब ये जो 5 अफराद हैं, इन 5 अफराद का एक तरह से लगता है कि मिजाज नहीं होता है कि बाज़ दोस्त होते हैं, भाई मोमिन तो सभी हैं, जितने भी करबला के शहदा हैं वो सबके सब मोहतरम हैं, मगर कुछ अफराद नहीं होते, मोमिन तो सभी हैं, मगर भाई जुलूस में जाना है तो साथ जाएंगे कि वहाँ मिलेंगे और मिलकर साथ जाएंगे। ज़ियारत पर जाना है, अच्छा तुम किस काफ़िले में जा रहे हो, इसमें, अच्छा मैं भी इसी में चलता हूँ, साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। महसूस ये होता है कि इन 5 अफराद का मामला ऐसा ही था। इनमें से एक तो बाप बेटे, एक आका और ग़ुलाम है, तो इनका तो वैसे ही मामला आपस में डिपेंडेंस का हो गया। फिर एक और है, तो ये 5 अफराद की एक पूरी टीम थी, छोटा सा एक ग्रुप था। इन्होंने इमाम को ज्वाइन किया आशूर के दिन। इस मौके पर जबकि अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी भी शहीद हो चुके हैं, उम्मे वहाब की भी शहादत हो चुकी है, ये भी मैदान के अंदर मौजूद हैं और अफराद भी मौजूद हैं और लड़ाई हो रही है। उस मौके पर इनको लड़ने की इजाज़त तो मिल चुकी है, मैदान में गए, लड़ रहे थे। जब ये लड़ रहे थे, इनको यजीदी फोर्सेस ने आइसोलेट कर दिया, एक टेक्निक के तहत इनको अलग कर दिया, यानी इस तरीके से इनको घेरा कि घेर कर जंग के साथ साथ इनको दूर ले गए और ये बिल्कुल अलग हो गए। जब ये अलग हो गए तो उस मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये बिल्कुल, ये 5 अफराद अलग पड़ गए हैं, यानी कोई और इनको सपोर्ट करने के लिए आसपास मौजूद नहीं है। तो उस मौके पर इमाम ने हज़रत अबुल फज़ल अब्बास से कहा कि भैया अब्बास ज़रा देखो, वो 5 बिल्कुल अलग रह गए। अब ये भी आप देखिए ज़रा इसके अंदर कि इमाम की अपने साथियों की कदर शनासी, कि वो 5 अलग हो गए तो बिलाखिर तो सबने शहीद होना है। मैं पहले ही आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, शहीद होना है, मगर शहीद होने का ये मतलब नहीं है कि गिव इन कर दे ना, लड़ना है, भरपूर लड़ना है, पूरी ताकत से लड़ना है, पूरी क़ुव्वत से लड़ना है, फिर शहादत का मज़ा है। तो इमाम ने सबसे पहले तो अपने साथियों की कदर शनासी, कि उनको कितनी वैल्यू दी, कितनी अहमियत दी, कि उनको जब अकेला देखा अननोटिस नहीं जाने दिया। हज़रत अब्बास से कहा, यानी किसी आम सिपाही से भी नहीं कहा, हज़रत अबुल फज़ल अब्बास लश्कर का लमदार, उनको कहा कि भैया अब्बास वो अलग हो गए, उनकी तरफ ज़रा अपनी नज़र करो। तो जनाब अब्बास अलमदार ने तन्हा उस जगह पर जाकर दुश्मन पर हमला किया। ये बेचारे काफ़ी ज़ख्मी हो चुके थे। हज़रत अब्बास अलोन गए और उनको उस नरगे से निकाल कर लेकर आए, और जब वो लेकर आ रहे थे तो इस तरह से कि ज़ख्मी थे, जोश में भरे हुए थे, जज्बा था, और हज़रत अब्बास इनको दुश्मनों को दूर करते हुए, पसपा करते हुए फिर पीछे पीछे इनके आ रहे। अब वो दुश्मन जो था उसने इस मौके पर वापस से हमला करने का फ़ैसला किया, ताक़ुब करते हुए, चेस करते हुए वो पीछे वापस आए। जब वो पीछे वापस आए तो हज़रत अब्बास उनको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। लड़ना इन्होंने यहाँ पर आकर भी था, ये बात जहन में रखिएगा। मैं फिर आपसे क्या, लड़ना भी था, शहीद भी होना था, मगर मैं इस वक्त जो कैफियत है वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत अबुल फज़ल अब्बास ने फिर उनको दूर करने की कोशिश की। ये इतना जोश में भरे हुए थे कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने के बावजूद इन्होंने फिर जाकर इनके ऊपर हमला कर दिया, टूट पड़े। और जब टूट पड़े तो लड़ते लड़ते वो 5 के 5 वहीं पर शहीद हो गए। हज़रत अब्बास बिलाखिर इमाम के पास आए और पूरी बात उनके सामने बयान की
ये अल्फाज हैं कि इमाम ने चंद बार, नॉट ओनली वंस, चंद बार इनके लिए दुआए रहमत की, अल्लाह इन पर रहमतें नाजिल करे, अल्लाह अपनी रहमतें इन पर नाजिल करे, अल्लाह इन पर अपनी रहमतें नाजिल करें। ये 5 अफराद कौन थे, इनके नाम मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। इनमें से एक है आमिर इब्न खालिद असदी। इंटरनेट के ज़माने में ये बड़ा फ़ायदा है, अगर आप इन नामों को इंटरनेट पर भी खाली टाइप करेंगे यू विल फाइंड द डिटेल्स। शोहदाए करबला के हवाले से अच्छी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं कि जिनमें आप उर्दू में भी देख सकते हैं। आमिर इब्न खालिद असदी। दूसरे का नाम है साद, ये उन्हीं के ग़ुलाम हैं, आमिर इब्न खालिद असदी के ग़ुलाम है। तीसरा नाम है मुजम्मे इब्न अब्दुल्ला आइज़ी, ये तीसरा नाम है, बाप है। और इनके फ़र्जंद हैं आइज़ बिन मुजम्मे बिन अब्दुल्ला, ये दोनों बाप बेटे थे। और फिर उसके बाद अगला और आखिरी नाम है जुनादा बिन हारिसे सलमानी। ये 5 अफराद थे कि जिनके बारे में मैंने गुजारिश की कि ये एक साथ आए भी थे, आशूर के दिन एक साथ लड़ भी रहे थे और बिल आखिर एक साथ शहीद भी हुए। एक बहुत अहम किताब है जो हालात शोहदाए करबला पर बड़ी अहम किताब मानी जाती है और उसका नाम है अब्सारुल ऐन फ़ी अंसारिल हुसैन। ऑफ कोर्स अरबी किताब है, किसी ज़माने में उसका उर्दू तर्जुमा भी हुआ था, मुझे नहीं मालूम इस वक्त कहीं मौजूद है या मौजूद नहीं है, इंटरनेट पर मुमकिन है आपको कहीं मिल जाए। असल किताब अरबी में, उसमें अल्लामा समावी जो उसके राइटर हैं उन्होंने सराहत की है कि ज़ालिका क़ब्ल अल हमलतिल ऊला फ़ी अव्वलिल क़िताल, कि ये हमला ऊला से पहले अव्वल क़िताल में यानी इब्तिदाई जंग के अंदर ये सारे वाक़यात पेश आए थे। अव्वल क़िताल, हमला ऊला, ये अलग अलग हो गए। अव्वल क़िताल यानी ये जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमला ऊला जो अभी होगा जिसके बारे में अब हम बयान करेंगे। एक और नाम जुंदब बिन हुजैर किंदी, ये भी इब्तिदाई जंग के अंदर शहीद होने वालों में शामिल है। एज अ रिज़ल्ट अगर आप देखें तो अब तक हमने 10 शोहदा को डिस्कस किया, स्टार्टिंग फ्रॉम जनाब मुस्लिम बिन औसजा और उसके बाद ये आखिरी नाम जो अभी मैंने आपके सामने लिया जुंदब बिन हुजैर किंदी। ये सब के सब मिला के अब तक 10 अफराद को हमने डिस्कस किया। अब वो वक्त आता है कि जिसको आप कहेंगे हमला ऊला, यानी इब्तिदाई जंग कंक्लूड हो रही है और हमला ऊला को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि जब हमला ऊला हुआ तो अब ये रेफ़र होता है इस तरीके से, उस वक्त तो क्या कह सकते थे कि जंग किस तरीके से आगे बढ़ेगी। ये टाइम लाइन जो है इसकी समझना ज़रूरी है। ये ज़ोहर से 1 घंटे पहले की बात है, ज़ोहर से 1 घंटा पहले, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए इमेजिनरी कि अगर 1 बजे ज़ोहर का टाइम होता है तो ये 12 बजे हुआ है। 12 बजे हमला ऊला, यानी 12 बजे तक की ये प्रोसीडिंग्स थी कि जिनको अभी हमने डिस्कस कर लिया, ये जो इवेंट्स थे इनको हमने देख लिया। 1 बजे अगर ज़ोहर है तो 12 बजे हमला ऊला हो रहा है। इस हमला ऊला के अंदर हो क्या रहा था, मसला क्या आया, सबसे बड़ा मसला ये आया कि ये लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उस फ्रस्ट्रेशन को जो रिपोर्ट किया है उसको आप देखिए। तबरी का नाम मैंने बार बार आपके सामने लिया, तबरी, मौर्रिख़ तबरी इसको बयान करते हैं इमाम हुसैन के साथियों की शजाअत और बहादुरी को। क़ातलहुम अस्हाबुल हुसैन क़ितालन शदीदा, असहाब हुसैन ने बावजूद अपनी क़िल्लत के, कम तादाद होने के, इंतहाई शदीद क़िताल किया। व अख़ज़त ख़ैलुहुम, और उनके घोड़े तहमिलो, वो हमला करते थे। व इन्नमा हुम इस्नान व सलासून फ़ारिसन, जबकि वो सिर्फ़ और सिर्फ 32 उनके पास घोड़े थे, उससे ज़्यादा उनके पास घोड़े नहीं थे। वह अख़ज़त ला तहमिलु अला जानिब मिन अहलिल कूफ़ा इल्ला कशफ़त हो, और ये 32 घुड़सवार जिस जानिब आगे बढ़कर हमला करते थे तो कूफा वालों का लश्कर मुंतशिर होता हुआ नज़र आता था, बिखरता हुआ नज़र आता था जिस तरफ से ये हमला करते थे। फ़लम्मा रआ ज़ालिका, जब ये देखा अज़रा बिन कैस, अज़रा बिन कैस ने, अज़रा बिन कैस कौन है, थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था, ये इनके घुड़सवारों का सरदार था, जो उनकी इस फोर्स को लीड कर रहा था, उसका नाम था अज़रा बिन कैस। आपको याद रखना है, शबस बिन रबी जो उनकी क़यादा फोर्सेस को लीड कर रहा था, अज़रा बिन कैस जो उनके घुड़सवारों को लीड कर रहा था। वह हुआ अला खैल अहलिल कूफ़ा, और वो उनकी फोर्सेस के घोड़ों के ऊपर सरदार था। खैल अरबी के अंदर घोड़ों को कहते हैं। अन्ना खैलहु तनकशिफु मिन कुल्ल जानिबिन, वो देख रहा था कि मेरे घुड़सवार तो इधर उधर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, फरार करते हुए नज़र आते हैं। बासा इला उमर इब्न सादिन अब्दुर्रहमान बिन हिस्न, तो उसने उस मौके पर उमर साद को जो पीछे कहीं था उस तक एक पैगाम्बर भेजा
एक मैसेंजर भेजा जिसका नाम था अब्दुर्रहमान बिन हिस्न। क्या मैसेज था, ज़रा सुनिएगा ये मैसेज। फ़काला, उसने ये मैसेज भिजवाया, अमा तरा, तुमको दिखता नहीं है, मा तल्का खैली मुज़ अल यौम, सुबह से मेरे इन घुड़सवारों के ऊपर क्या आफत आई हुई है। किसकी जानिब से, मिन हाज़िहिल इद्दतिल यसीरा, इस छोटी सी जमात ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ। हम स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, हम रुक नहीं पा रहे हैं। अब क्या करो, इब्अस इलैहिम अर्रजाल वर्रुम्मात, जो पयादा फोर्सेस है उनको आगे की तरफ भेजो, और तीर अंदाज़ों को, अर्रजाल जो पैदल फोर्सेस हैं और अर्रुम्मात कि जिनके पास तीर हैं उनको आगे भेजो, उनको आगे की तरफ भेजो, ताकि वो आगे बढ़कर लीड करें, हमको थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने का मौका मिले। जब ये मैसेज पहुंचा उमर साद के पास, तो उमर साद ने उस मौके पर शबस बिन रबी, द सेम कैरेक्टर नाउ यू आर फेमिलियर विद, उस तक ये मैसेज दिया कि तुम क्यों नहीं आगे बढ़ते। अब ये शबस बिन रबी के बारे में ये कहा जाता है कि वो दिल से चाहता नहीं था कि उसे जंग के अंदर हिस्सा लेना पड़े, या वो इस तरीके से कवर करना चाहता था। बहरहाल जो उसने आर्ग्यू किया वो कुछ और था। उसका आर्गूमेंट ये था कि इतनी छोटी सी एक मुहिम है, उसको सर करने के लिए मुझ जैसे बड़े सरदार को तुम कह रहे हो कि मैं मैदान के अंदर जाऊं, और फिर उसके अंदर तुम लोगों को तीर अंदाज़ों की ज़रूरत भी पड़े, तो कोई छोटा ऑफिसर नहीं है कि जिसको भेजा जा सके। ही रिफ्यूज्ड, वो नहीं गया। उमर साद ने उस मौके पर एक दूसरे सरदार को ये कहा, उसका नाम था हसीन बिन तमीम। आम तौर पर किताबों के अंदर मैंने देखा कि जहाँ एराब भी लगे हुए थे वहाँ पर है के ऊपर पेश है हुसैन बिन तमीम, मगर ये सीन वाला नहीं है, स्वाद वाला है। लेकिन मैं इसको पढ़ रहा हूँ हसीन बिन तमीम, जस्ट इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट, ताकि आपके जहन के अंदर इमाम का तसव्वुर ना है। हसीन बिन तमीम अगेन अगर आप रिकॉल करें, ये वही शख्स है कि जो कादसिया की बॉर्डर पर था, जहाँ से जनाब हुर अलग आए थे, और ये वो शख्स है कि जिसको इस मौके पर 500 तीर अंदाज विद बोज एंड एरोज वो लोग गए और जाकर उन्होंने बिल्कुल करीब से जाकर हमला करने का फ़ैसला किया। अब ये करीब से जब जाकर हमला करेंगे तो ये क्या है, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ। भाई तीर जब लगेंगे तो उसका क्या डिफेंस हो सकता है। आप में से वो अहबाब कि जिनका ख़ास ये शोबा है वो इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, मगर आप इंसाफ से मुझे बताइए, मिसाल के तौर पर दो फोर्सेज हैं, इधर से भी उधर से भी, इधर से भी तीर आ रहे हैं इधर से भी तीर आ रहे हैं, तो चलिए ठीक है, फिर तो एक बराबर का कुछ मुकाबला हुआ ना। मगर यहाँ पर जो अफराद हैं दे आर वेरी फ्यू, बहुत कम है, और सामने से 1000, 2000, 3000 मुसलसल तीर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक तरह से दीवार से खड़ा करके जिस तरीके से वो फायर करके बर्स्ट मार के जो कत्ल किया जाता है वो वाली कैफियत हो गई। लोग हैं कितने सामने, यानी अब ये मुकाबला करें तो किस तरीके से करें। यानी अगर कोई उस वार को खाली बचाना भी चाहे तो राइट होगा लेफ्ट होगा। ये तो उस सूरत में है ना कि एक आदमी है, सामने से भी कोई एक आध फायर आ रहा है, एक आध कोई तीर आ रहा है, लेकिन अगर सामने से हज़ारों तीर आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ ही अफराद मौजूद हैं, ये यूं हो या यूं हो, दोनों सूरतों में तीर तो हर तरफ से आ रहे हैं, ये अपने आप को कैसे बचाएगा? इसको फेस करने के लिए इमाम के साथियों ने कमाल कर दी। इन्होंने कहा कि जब तय है ना कि अब हम अपने आप को बचा तो नहीं सकते, यानी ये तो नहीं हो सकता कि वो तीर वहाँ से आ रहे हों, फासला इतना है नहीं कि वो पहले ही तीर गिर जाएगा, जैसे पहली मर्तबा हुआ था जो उमर साद ने तीर अंदाजी की थी, गवाह रहना कि पहला तीर मैं चला रहा हूँ, वो बहुत फासले पर था। वो मैंने गुजारिश की थी कि हवाई फायरिंग से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं थी, ऐलान जंग हो गया। मगर ये ऐसा केस नहीं है, ये काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। पूरी ज़द पे लेकर इन लोगों ने जब ये तीर बारानी की, और इनको पता है ना हम यूँ हो सकते हैं ना यूँ हो सकते हैं, इन एनी केस ये हम तक पहुँच जाएंगे। हमारे पास जो सपोर्टर मौजूद है, जो गार्ड करने के लिए हमारा लिबास है, वो कितना रोकेगा? एक तीर, दो तीर, तीन तीर, चार तीर, ये तो सामने से एक पूरी लोहे की चादर है कि जो आ रही है, एक थपेड़ा है वो आ रहा है, इसको हम कितना रोक पाएंगे? देन दे डिसाइडेड वन थिंग, उन्होंने अपनी अपनी तलवारें निकाली, उन्होंने कहा हरचे बादा बात। वो गए और सीधा उन्हीं के दरमियान जाकर उन्हीं के ऊपर रेलते हुए आगे बढ़े, जो खुद अल्लामा नक़न साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, रेलते हुए आगे बढ़े और उनके दरमियान घुस गए कि फासला होगा तो ये तीर चलाएंगे ना। वो उनके दरमियान घुस गए, बहुत सौ को तीर लगे और बहुत से लड़ भड़ कर इनको पसपा करने में बिलाखिर कामयाब हो गए। और जब उन्होंने पसपा किया तो वो तो पीछे चले गए, मगर अब यहाँ पर इमाम के लश्कर में जो तादाद वैसे ही बहुत कम थी और भी कम हो गई।
ये वो मौका था कि जब 50 अफराद इमाम के सब 50 शहीद हो गए। उनके नाम अल्लामा ने अपनी इस किताब के अंदर दर्ज किए, और किताबों के अंदर भी आपको मिल जाएंगे, मगर इसके अंदर भी आपको मिलेगा। मुहारबा करबला, इसकी PDF अवेलेबल है, आप आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं। मुहारबा करबला ये अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब की वो किताब है कि जिसमें उन्होंने आशूरा के दिन को इसी सीक्वेंस में डिस्कस किया है कि जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरा मेन टेक्स्ट, स्क्रिप्ट, जो भी आप कहें, मैंने उन्हीं से लिया है। और किताबों के अंदर भी ये चीज़ें आपको मिलेगी, मगर इतने खूबसूरत अंदाज में उसको नहीं लिखा गया है। इन्होंने बहुत उम्दगी के साथ इसको ड्राफ्ट किया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। ये 50 अफराद के नाम आपको बहरहाल मिलेंगे। एक नुकसान तो ये हुआ कि 50 अफराद शहीद हो गए। एक दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ, घोड़े तकरीबन ख़त्म हो गए। 32 तो थे, वो तकरीबन घोड़े ख़त्म हो गए, चंद के अलावा, जिनको फिर बाद में आप इस्तेमाल होते हुए सुनते हैं। वरना तकरीबन घोड़े जितने भी हैं, अल्फाज तो इस तरह के हैं कि सारू रज्जाला कुल्लुहुम, ये सब के सब पैदल हो गए। मगर मैं समझ सकता हूँ कि ये एग्जैजुरेशन है। कुछ के अलावा सारे के सारे घोड़े ख़त्म हो गए। उसमें जनाब हुर के घोड़े का ज़ख्मी होना और फिर उसका पै होना, यानी उसका ख़त्म हो जाना, उसका तो ख़ास तौर पर ज़िक्र भी किया है मौर्रखीन ने और मक्तल निगारों ने, कि उस मौके पर जनाब हुर जो अपने घोड़े के ऊपर मौजूद थे, जो उसने इस काम को अंजाम दिया था, अय्यूब बिन मुशर हैवानी, ये दुश्मन का आदमी है, अय्यूब बिन मुशर हैवानी, तो उसने जनाब हुर के घोड़े को पै कर दिया। और जनाब हुर ने घोड़े से कूद पड़े फ़ौरन, और कूदने के बाद फिर उन्होंने हमला किया। और उसके बाद जो उनका रजज़ है कि अगरचे तुमने मेरा घोड़ा कत्ल भी कर दिया, तब भी याद रखना मैं ख़ुद तो हुर हूँ, मेरा बाप भी हुर है। वो जो मैं ख़ुद तो हुर हूँ, मेरा बाप भी हुर है, यानी एक शरीफ इंसान का, आज़ाद फ़िक्र रखने वाले इंसान का मैं फ़र्जंद हूँ। और फिर उसके बारे में अल्फाज ये हैं कि शेर की तरह से वो बंदा हमले कर रहा था, ऐसे हमले के जो बहुत ताज्जुब आवर थे। एस्टॉनिशिंग एंड अमेजिंग, सरप्राइजिंग बहादुरी का मुजाहरा किया है जनाब हुर ने उस मौके पर। ये जो 50 अफराद हैं, उनके नाम मैं इस वक्त नहीं पढ़ रहा, इसलिए कि खामा इसके अंदर 5-7 मिनट 10 मिनट चले जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये वो चीज़ है कि जिसको कहा जाता है हमला-ए ऊला। अब जब ये 50 अफराद भी कम पड़ गए, अब उनकी तादाद भी कम हो गई, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि उनको एडवांस करने के लिए, एडवांसमेंट के लिए अब थोड़ी और ज़्यादा हिम्मत हुई कि हम जाएं और जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो ख़ैमे हैं उनके पीछे से जाकर एक मरतबा फिर ट्राई करें कि शायद हमको हमला करने के लिए कोई जगह मिल सके। तो अब एक मरतबा फिर उन्होंने पीछे से आने की कोशिश की। अब आप जहन में रखिएगा कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये जो नॉर्थ और इस तरफ जो वेस्ट है ना, यूँ समझ लीजिए कि इस तरफ इमाम के ख़ैमे थे और इस तरफ एक नेचुरल प्रोटेक्शन सी भी थी, और पीछे की तरफ फर्दर इमाम ने काम ये किया था कि पीछे की तरफ जो एक खंदक थी उसके अंदर आग रोशन की हुई थी, जिसको हमने डिस्कस भी किया था इफ़ यू रिकॉल। और फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरा काम ये किया था कि उस खंदक को भी अगर कोई उबूर करता है, उसको भी अगर कोई क्रॉस करता है, तो पीछे की तरफ जो ख़ैमे हैं उनको आपस में इस तरीके से कनेक्ट किया गया था, अंदर ही अंदर उनकी लेसेस के ज़रिए से तनाबों को ऐसे जोड़ा गया था, बांधा गया था कि पीछे की तरफ वो एक बहुत बड़ी दीवार और हिसार का काम करती थी। यानी ये चंद खेमों की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मिसाल के 2-4 खेमे ना। आप रिकॉल कीजिएगा, मैंने पहले भी ये बात गुजारिश की थी कि ये चंद खेमे नहीं है, बाकायदा एक वॉर की स्ट्रेटजी के तौर पर। एंड अगेन कि जिनका ये शोबा है वो इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पीछे की तरफ प्रोटेक्शन के लिए इमाम ने एक काम ये किया कि वहाँ पर खंदक खुदवाई, उसके अंदर आग रोशन की। दूसरा काम ये किया कि जो खेमे हैं, इन खेमों को पीछे की तरफ से इंटरकनेक्ट किया, जिसके नतीजे में ऐसा लगता था कि जैसे एक दीवार सी मौजूद, यानी उसको तोड़ना इतना आसान नहीं था। अब जब यहाँ पर इमाम के साथियों की तादाद कम हो गई, तो ये जो लश्कर यजीद है उसने फिर से उस तरफ से आने की कोशिश की और इमाम को अपनी स्ट्रैटेजी को रीविज़िट करना पड़ा कि क्या किया जाए। उन्होंने आकर देखा, एक तो आग वहाँ पर जो थी उसको क्रॉस किया तो खेमे मौजूद हैं, खेमों की एक दीवार सी, चादर सी मौजूद है, खेमों में बीबियों के खेमे हट कर हैं, ये इस प्रोटेक्शन वाली साइड के ऊपर खेमे मौजूद हैं। जब इन खेमों को उन लोगों ने देखा कि हम अगर यहाँ तक आ भी जाते हैं तो ये खेमे यहाँ पर मौजूद है, तो अब क्या किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने काम ये किया, उमर साद ने ऑर्डर दिया कि इन खेमों को राइट एंड लेफ़्ट से काटते चले जाओ, ताकि बिल आखिर कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये कि बहरहाल ये खेमे हट जाएंगे तो हमारे लिए पीछे से भी हमला करना इनके लिए आसान हो जाएगा। तो उन्होंने काटना शुरू किया। इमाम ने उसके मुकाबले में जो स्ट्रेटजी दी वो ये थी कि अफराद जो शोहदाए करबला हैं
वो मुजाहिदीन वो अंदर चले गए। यानी जब वो एंटिसिपेट करते थे कि महसूस होता था कि इस तरफ से कोई आ रहा है, तो वो अंदर उस खेमे के अंदर इनका इंतज़ार करते थे। जैसे ही वो काट कर अंदर आते उसको कत्ल करते और उसकी लाश बाहर फेंकते कि तुमने हमला कैसे किया। जैसे ही वो अंदर की तरफ आते 2 3 4 ये यहाँ पर पहले से उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते, उसको कत्ल करते और उसको बाहर फेंक देते। अब कुछ देर के बाद फिर ये वाली स्ट्रैटेजी उमर साद को महसूस हुआ कि इट्स नॉट वर्किंग, तो फिर उसने एक और काम किया और वो कहा कि लाओ सामान लाओ और इनके इन खेमों को पीछे की तरफ से जहाँ से इन्होंने ये प्रोटेक्शन वॉल बनाई हुई है इसको आग लगा। तो इमाम ने उस मौके पर कहा कि हाँ इनको आग लगाने दो। अब ये सारी गुफ्तगू हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है और साथ में कि क्या करना है फर्जंद रसूल, वो आग लगाने की बातें करना है। तो इमाम ने कहा इनको आग लगाने दो, कोई मसला नहीं, इसलिए कि जब आग लगेगी तो ये शोले बड़े बुलंद हो जाएंगे और ये यहाँ से आगे एडवांस नहीं कर पाएंगे। एंड एग्जैक्टली यही हुआ। उस जगह पर जो खेमे थे उसको उन्होंने आग लगाई, जिसके बाद उनके लिए आगे फर्दर मूव करना, पेनिट्रेट करना मुमकिन नहीं रहा। इसी से आप अंदाज़ा कर लीजिए, मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, ये 2-4 खेमों की बात नहीं हो रही है, ये पूरी एक स्ट्रेटजी के तहत एक बड़ी दीवार थी कि जिसको कायम किया गया था कि जिसमें अगर आग लग भी गई है तो अब बुझने में बहुत टाइम लगेगा। और अब उस मौके पर शिमर ने एक काम किया, और वो काम क्या किया फिर एक मरतबा कि एक आप कहें भाई इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, मुसलमानों की वैल्यूज़ हैं, कुछ अरब वैल्यूज़ हैं, कुछ है रिटन प्रोटोकॉल होता है, कुछ अनरिटन प्रोटोकॉल होता है। कि मिसाल के तौर पर आज भी आप कहें ना कि भाई जंग के दौरान केमिकल वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, और अगर कोई इस्तेमाल करे तो फिर कहा जाता है कि जनाब ये क्या किया आपने, एक ऐसी चीज़ की जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक था आपने वो कर दिया। अब ये सारी चीज़ें तो डॉक्यूमेंटेड है ना, इस वक्त तो एक रिटन उसका प्रोटोकॉल बना हुआ है कि यूँ होगा और यूँ होगा और यूँ होगा और यूँ होगा और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो उस ज़माने की सतह पर आप ले जाकर देखें तो मुमकिन है लिखी भी ना हो, मगर एक ये था कि जनाब कुछ भी हो जाए मसलन ख़वातीन के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। जैसे भी आपने सुना कि शिमर ने अपने गुलाम रुस्तम के ज़रिए से गुर्स का हमला करवाया और उम्मे वहाब शहीद हो गई, ये उनके उस अनरिटन प्रोटोकॉल के भी ख़िलाफ़ था। जो अरब वैल्यूज़ आप कह लें या अरब कल्चर की अगर आप बात करें, इट वॉज अगेंस्ट दैट, लेकिन उन्होंने किया। अब इस मौके पर शिमर ने कहा कि लाओ आग लाओ, मैं इनके जो घर की ख़वातीन हैं उन्हीं के खैमे को जला देता हूँ। इससे महसूस होता है कि इसके अलावा जो ख़वातीन के जो खैमे थे उसके बारे में कुछ आइडिया उसको हो रहा था, काफ़ी करीब तो आ चुके थे, लेकिन यह है कि उसके बारे में एज्यूम ये किया गया था कि बहरहाल इन वैल्यूज़ का ख्याल किया जाएगा और इन खेमों को टच नहीं किया जाएगा जिनके बारे में अंदाज़ा है कि इन खेमों के पीछे की तरफ अब जो खेमे हैं वहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं। तो शिमर ने जब ये जुमले कहे और उसने इंतहाई ये बेहयाई और बेशर्मी का जुमला जब कहा है, तो उस मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अजीब अंदाज से उसको डांटा, ऐ शिमर तू आग इसलिए मंगा रहा है कि मेरे घर को मेरे अहलो अयाल समेत जला दे, खुदा तुझे आग से जलना नसीब करे। ये अभी हम शाम गरीबा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिर ज़हन में रखिएगा, अभी ज़ोहर भी नहीं आई है, ये इस वक्त हम शाम गरीबा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ज़ोहर से भी पहले उस हमला उला के बाद ये वाले वाक़यात पेश आ रहे हैं, और इसमें शिमर ने ये जब अटैम्प्ट किया है और इमाम ने उसको डांटा है तो ख़ुद यजीदी फ़ौज के बाद अफराद आए और आकर उसकी मलामत करने लगे। एक मरतबा फिर हमारे सामने नाम आता है शबस बिन रबी का। शबस बिन रबी ने आकर शिमर को बुरा भला कहना शुरू किया कि माँ राय तो मकालन अस्व अमिन कौलिक, जो बात तूने अभी कही है इससे ज़्यादा बुरी बात आज तक मैंने सुनी नहीं है, ना ही कोई मैंने ऐसा स्टैंड पॉइंट मौक़िफ़ ऐसा देखा है कि जो इससे बुरा हो। अमुरअबन लिन्निसा, तू ख़वातीन को डराने की बात करता है, उनको खौफज़दा टेरराइज़ करने की बात करता है। ये शबस बिन रबी ने कहा, जिस पर शिमर बैकआउट हुआ, उस मौके पर वो पीछे हटाया। एक दफ़ा और ये हुआ था, मैं फिर इसको अभी मंजिल मसाइब से कुछ दूर, लेकिन मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपसे अर्ज़ करता हूँ, अगर आपके जहन में हो, क्योंकि ये आपने शायद कभी मसाइब की मजलिसों में बयान मसाइब के मौके पर सुना होगा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गिर चुके थे और अभी उनका सर नहीं काटा गया था, तो उस मौके पर भी इन लोगों ने खेमों की तरफ जाने की कोशिश की थी। अभी शाम गरीबा नहीं आई, अब मैं बात कर रहा हूँ असर आशुर की। उस वक्त भी इन्होंने जाने की कोशिश की। उस वक्त इमाम ने एक जुमला कहा था, क्या कहा था, या शियता अबी सुफियान, ए अबू सुफियान के शियों, ए अबू सुफियान के शियों, यानी ए अबू सुफियान के मानने वालों, उसकी पॉलिसी पर चलने वालों, उसकी आइडियोलॉजी पर चलने वालों, इन लम तकुल लकुमुद्दीन,
वला तखाफून अलमाद कूनू अहरारन फी दुनियाकुम। ये जो वैल्यूज़ की मैंने बात की ना, इमाम ने उस मौके पर फिर वापस उसको रिकॉल करवाया। इमाम फरमाते हैं कि ए अबू सुफियान के मानने वालों, अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं है, कातिलान हुसैन का मजहब वाली जो बहस है उसके साथ खुद कनेक्ट कीजिएगा। अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं है ना, बट नेचुरल तुम्हारा कोई दीन नहीं है, वरना ये हरकतें ना करते। वला तखाफून अलमाद, और ना ही तुमको क़यामत के दिन का खौफ है। ना कोई दीन है कि तुम कहो कि भाई खुदा का ये हुक्म है तो हमारे लिए मानना ज़रूरी है। ना ही तुम्हें इस बात का कोई खौफ है कि क़यामत के दिन हमें खुदा की बारगाह में हाज़िरी देनी है, सवाल जवाब होगा। जब खुदाई को नहीं मानते, दीनी को नहीं मानते, कौन सी क़यामत, कैसी क़यामत। कूनू अहरारन फी दुनियाकुम, कम से कम अपनी दुनिया में आज़ाद तो रहो। कूनू अहरारन फी दुनियाकुम, यानी ए अहमको, अगर खुदा की नहीं मानते, खुदा के बंदे नहीं बनते तो यजीद के बंदे क्यों बनते हो? खुदा के बंदे भी नहीं बनते तो इब्ने ज़ियाद के बंदे क्यों बनते हो? ये कौन सी हरकत है? अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, मेरे खैमों से क्या मतलब? ये अल्फाज इमाम ने उस मौके पर इरशाद फरमाए थे। ये एक और मौका था। फिर उस मौके पर उन लोगों ने विड्रॉ किया था। वो जो जा रहे थे खैमों को जलाने के लिए, फिर वापस विड्रॉ हुए। यहाँ तक कि पेशाम गरीबा जब आई है, उस मौके पर हर तरह के कल्चरल वैल्यू को भी बिल्डोज करके फिर खैमों के ऊपर हमला किया, और वो सारे वाक़यात जो आप सुनते हैं। मैं चाह ये रहा था कि एक अपने दोस्तों के लिए, नौजवान दोस्तों के लिए अर्ज़ करूं कि जो खैमों का जो मामला है, इसके अंदर भी कुछ फेजेज़ हैं। इन फेजेज़ को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। बहरहाल बरादरान, इस मौके पर जिसको हम डिस्कस कर रहे थे ज़ोर से कुछ पहले, इस मौके पर जब शिमर पीछे की तरफ आया और खैमों से थोड़ा दूर हुआ, तो उस मौके पर ज़ुहैर इब्ने कैन, अगेन इनका नाम हमारे सामने आता है। ये 10 साथियों के साथ आए और इन्होंने आगे बढ़कर इनको धकेल दिया पीछे की तरफ और इनको पसपा किया। अब ऐसे में बहादुरी, शजाअत, ये सब तो अपनी जगह पर, मगर ये हैं कितने? अब अल्फाज देखिए तबरी के, इज़ा क़ुतिला मिनहुमुर रजुल वर्रजुलान तबय्यन फ़ीहिम। मामला ये था कि इनकी तादाद इतनी कम थी कि अगर 1 या 2 भी कत्ल होते तो बहुत बड़ा गैप दिखने लगता था। 1 या 2 भी कत्ल होते थे तो बहुत बड़ा गैप दिखने लगता था। और वहाँ का मामला क्या था? वह उलाए का कसीर, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। ला यतबय्यनु फ़ीहिम मा युक़तलु मिनहुम, जितने भी उनमें से कत्ल हो जाएं पता ही नहीं चलता था। कम कत्ल नहीं हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये फिगर मैंने आपके साथ शेयर किया था या नहीं किया था। सहीफ़ा करबला के अंदर अली नज़री मुनफरिद ने ये वर्ड्स लिखे हैं, 8000 प्लस, 8000 से ज़्यादा अफराद हैं लश्कर यजीद के जिनको इन्होंने कत्ल किए हैं मल्टीपल टाइम्स। यानी अगर यहाँ पर आप 100-150 ले लें तो उनके मुकाबले में तो 200 को भी अगर ये कत्ल करें तो ट्वाइस तो हो गया, डबल तो हो गया। 300 को भी कत्ल करें तो 3 टाइम्स हो गया। 1000 को अगर कत्ल करें 10 टाइम्स हो गया। 8000 प्लस, 8000 से ज़्यादा अफराद हैं कि जिनको लश्कर हुसैनी ने कत्ल किया है। मगर अगर सामने 30,000 अफराद हैं, 8000 आप माइनस कर दें तो कितने बचे? 22,000 तो फिर भी मौजूद है। ज़ख्मी भी आप ले लें, जो ज़ख्मी होकर हट रहे थे, इतने ही और ले लें। 100-150 अफराद के मुकाबले पर जब इतना बड़ा एक लश्कर होगा तो उनके अंदर ये कमी महसूस नहीं होगी, जिसको आप कहें कि कोई मार्क डिफरेंस उनके दरमियान नज़र नहीं आता था। इस मौके पर जो अफराद शहीद हुए हैं, अब अगर आप इस तरतीब को जहन में रखें कि अब हम बात कर रहे हैं हमला ऊला के बाद से लेकर ज़ोहर तक। ज़ोहर से 1 घंटा पहले हमला ऊला हो गया। उस हमला ऊला के अंदर भी ऐसा तो नहीं है कि 2-5 मिनट के अंदर हो गया, इट टुक सम टाइम। फिर उसके बाद ज़ोहर के वक्त तक जो अफराद इमाम के काम आए, शहीद हुए, उनके बारे में मिलता है। ये नाम सुनिएगा, बकर बिन हई। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्यों? अगेन वन ऑफ दोज हु क्रॉस द फ्लोर। ये भी उन लोगों में से हैं कि जो लश्कर यजीद से इमाम हुसैन की तरफ आए। इनके बारे में जो अल्फाज हैं वो भी ये, उमर साद की फ़ौज में इमाम हुसैन से जंग को आए थे, मगर जब जंग छिड़ी और मौत का बाज़ार गर्म हुआ तो तौफ़ीक़ इलाही ने दस्तगीरी की और ये फ़ौज हुसैनी में शामिल होकर नुसरत इमाम में शहीद हुए। मल्टीपल अफराद हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन को ज्वाइन किया था। हुर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। हुर एक मुस्तकिल ग्रोह का सरबराह था, एक पूरी आज की इस्तिलाह के अंदर आप कहें कि एक दस्ता, उसका वो सरबराह था।
लिहाजा उसका इधर आना बहुत काउंट करता है। लेकिन उसके अलावा भी एक तो यही हो गए बकर बिन हई। फिर उसके अलावा एक और बच्चा है कनाना बिन अतीक तगलबी। ये कौन है? ये बच्चा इसके वालिद नहीं, ये बच्चा नहीं है, बच्चा इसके बाद है। ये भी इनके बारे में डिटेल्स नहीं है, लेकिन कनाना बिन अतीक तगलबी ये भी इस दौरान शहीद होने वाला है। उसके बाद जो बच्चा है अमर इब्न जनादा बिन काब खजरजी, ये एक नाबालिग बच्चा था, कमसिन यतीम। इसके वालिद हमला उला में शहीद हुए थे। वो जो 50 अफराद का एक पूरा ग्रुप है जिसके अंदर इसके वालिद भी शहीद हुए थे। ये आया बाकायदा सजा हुआ, लिबास हर्ब वर पहन कर, जो ना बच्चे को तैयार करके, नाबालिग बच्चा है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है, मैदान में जा सकता है, तलवार उठा सकता है। ये बिल्कुल यानी सिपाही बनकर आया इमाम के पास और कहा कि फजंद रसूल मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दे। इमाम ने कहा कि बेटा तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम छोटे हो, दूसरी बात यह है कि कुछ देर पहले ही तुम्हारे बाबा भी शहीद हुए हैं, तुम्हें मैदान में जाने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा नहीं फर्जंद रसूल मुझे आप अलाउ करें। तो उसने कहा बेटा तुम्हारी माँ पर क्या गुजरेगी, जाहिर है कि वो पहले एक दाग खाकर सहकर बैठी है, मैं पसंद नहीं करता कि तुम छोटे भी हो, क्यों तुमको मैं भेजूँ। तो उसने कहा आप माँ की बात करते हैं, ये जो लिबास हर्ब आप मेरे जिस्म पर देख रहे हैं मेरी माँ ने अपने हाथों से पहना है ना। वाक़यान ये अजीब जज्बा है, इसको आप क्या कहेंगे। ये बच्चा कह रहा है मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से ये लिबास जंग मुझे पहना है और मुझे कहा है कि जाओ और जाकर मैदान में जंग करो। इमाम ने जब ये कैफियत देखी उसको इजाज़त दी, ये गया। और जब ये कत्ल हुआ है तो ये अब देखिए सामने जो पस्ती है, इस बच्चे का सर काट के इन्होंने इस खेमे की तरफ फेंका, बाकायदा उस बच्चे को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसका सर काटा, सर काट कर उसकी माँ की तरफ उछाला और ला कर दिया गया कि ठीक है ये भाई तुम्हारे बच्चे की निशानी है, तुम्हारे बच्चे का सर है। तो जब वो सर उसके हाथों में आया तो उसने कहा जा, तूने तेरी माँ की आंखों को ठंडा किया, दिल को खुश कर दिया। फिर उसके बाद वापस उछाल दिया। इसको आप सिवाय जज्बे के और कुछ भी नहीं कह सकते। उसने कहा दे दिया, मैंने खुदा की राह में दे दिया, हुसैन पर मैंने कुर्बान कर दिया। ये कहकर उसने वापस अपने फर्जंद का सर भी उठा दिया, उछाल दिया, और ख़ुद भी एक खेमे की उम्मीद उसको लेकर मैदान के अंदर आई। इमाम ने कहा कि नहीं बस मोमिना बहुत हो गया, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ वापस बीबियों के पास खेमे के अंदर चली जाओ। तो फिर इसने इमाम की इस बात को कबूल किया। फिर उसके बाद एक चौथे शहीद हैं कि जिनका तस्करा मिलता है, यजीद बिन हुसैन अल मशरक़ी। यजीद बिन हुसैन अल मशरक़ी, इससे आप परेशान मत होइएगा। ज़ाहिर है कि उस ज़माने में लफ्ज़ यजीद अगर इस्तेमाल किया जाए तो कोई, अभी तो यजीद यजीद बनकर बदनाम होगा, तो नाम जो हैं उस ज़माने के अंदर ये बड़े कॉमन नाम हुआ करते थे। तो ये ख़ुद इमाम के जो साथी हैं उनमें एक हैं कि जिनका नाम है यजीद बिन हुसैन अल मशरक़ी। इस पर हम बाद में भी कुछ तबसरा करेंगे। इनके बारे में भी आग़ा ममकानी ने अपनी किताब तनक़ीहुल मक़ाल के अंदर ये लिखा है कि काना मअहु मअ मन जाहदा मिन असाबिही व मिम्मन क़ुतिला क़ब्ल ज़ुहर। ये इमाम के साथियों में से थे और उनमें से थे कि जो ज़ोहर से पहले शहीद हुए। यहाँ तक हमने अपनी बात को पहुँचाया, ज़ोहर तक हम पहुँच गए। यानी अब अगर आप तकरीबन देखें तो 60+ अफराद हैं कि जिनकी शहादत को हम कवर कर चुके। ये तकरीबन 100 तक जाएगी बात, ये तकरीबन 100 तक बात जाएगी, बनी हाशिम के 18 मिलाकर तकरीबन 100 तक। फिर याद दिला दूँ इसके अलावा भी हैं कि जो कुछ कत्ल हुए, उनके भी डिटेल्स हमारे पास उस तरीके से नहीं है कि जिसको बयान किया जा सके। मकातिल के अंदर देखें तो और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये कि बहरहाल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कुछ रिपोर्ट हुआ है। मगर इस वक्त जिस तरतीब के साथ मैं आपके सामने चल रहा हूँ उसको मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश किया। फिर याद कीजिए कि कुछ अफराद हैं कि जिन्होंने इस करबला के वाक़े को बहरहाल बाद में बयान किया। बीबियाँ उनमें शामिल हैं, जनाब ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रबाब, उन्हीं के अंदर सैयद सज्जाद, इमाम मोहम्मद बाक़िर। कल भी चौथे इमाम की शहादत की शब थी, आज दिन मुकम्मल हुआ। मंजिल मसाइब पर दिल ये चाहता है, कुछ वक्त मैंने आज आपका ज़्यादा लिया, कल भी हम कोशिश करेंगे कल से कि वापस से 9:30 9:25 तक हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। बहरहाल मंजिल मसाइब पर दिल ये चाहता है, मैं अपना बहुत बड़ा मोहसिन समझता हूँ हज़रत मौलाना सादिक़ हसन साहब को। वो एक तकाबुल करते हैं और उस तकाबुल के ज़रिए से मसाइब सैयद सज्जाद को समझाते। किसका तकाबुल? दादी और पोते का, फ़ातिमा ज़हरा और सैयद सज्जाद, दादी है और पोता है। कितनी मुश्तरक बातें
इन दोनों के दरमियान हमको दिखाई देती है, दादी और पोते में। पहली मुश्तरक बात मंजिल मसाइब, पहली मुश्तरक बात कि शेख सदूक की रिवायत अल-बुक्काऊन खमसुन, रोने वाले तो 5 ही गुजरे हैं कि जिन्होंने गिरिए का हक़ अदा कर दिया, आदम, याकूब, यूसुफ। मगर इन तीनों से ज़्यादा फ़ातिमा ज़हरा, सैयद सज्जाद। और फ़ातिमा ज़हरा ने वो गिरिया किया कि मदीने वालों ने कहा अबुल हसन ज़हरा से कहिए कि या दिन में रोएं या रात में गिरिया करें, हमारे कामों में खलल पड़ता है। मुझे नहीं मालूम कि किस दिल से अमीरुल मोमिनीन ने यह पैगाम पहुँचाया कि बिन्ते रसूल मदीने वालों की तरफ से ये पैगाम। तो बीबी ने कहा कि अबुल हसन मदीने वालों से कहिए नबी की बेटी अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं, अब चंद दिनों की बात, ज़हरा इस दुनिया से जाने वाली है। मगर इसके बावजूद जब इन्होंने कहा है तो इतना तो मैं करूँगी कि रात में घर में गिरिया करूँगी और दिन में घर से बाहर चली जाऊँ। और जनाब सैयदा सुबह होते ही हसन और हुसैन को लेकर मदीने से बाहर चली जाती थी और एक दरख्त के साए में बैठकर अपने बाबा को रोती थी, आंसू बहाती थी। दिन मुकम्मल होता, वापस आ जाती घर में। एक शाम जब फ़ातिमा ज़हरा वापस आई हैं तो मौलाए कायनात ने देखा चेहरे पर तमाज़त आफ़ताब के आसार हैं, धूप के आसार हैं। तो पूछने लगे बिन्ते रसूल ये आपके चेहरे पर तमाज़त के आसार, खैरियत? कहा कि अबुल हसन उम्मत को ये भी गवारा ना हुआ कि जिस दरख्त के साए में बैठकर मैं अपने बाबा को रोती थी, कम से कम वो साया अपनी जगह पर बाकी रहता। आज गई तो दरख्त कटा हुआ था, तो सारा दिन धूप में बैठकर अपने बाबा को याद किया। कि जिसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने वो पहला अज़ाखाना तैयार किया कि जिसका नाम है बैतुल हुज़्न, और जनाब सैयदा उसमें जाया करती थी और अपने बाबा को रोया करती थी। ये है फ़ातिमा ज़हरा का गिरिया। और अगर आप मुझसे ये पूछें कि सैयद सज्जाद का गिरिया कैसा है, तो 35 बरस तक खून के आंसू रोए हैं। और जब कोई कहता था कि फ़र्जंद रसूल कब तक आंसू बहाएंगे, कब तक गिरिया करेंगे, तो सैयद सज्जाद कहते थे याकूब का एक बेटा नज़रों से ओझल हुआ, इतने आंसू बहाए, इतना गिरिया किया कि कुरान की गवाही है वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न के दोनों आँखें सफ़ेद हो गई। मेरे 18 यूसुफ मेरी नज़रों के सामने कत्ल कर दिए गए, क्या मुझे रोने का हक़ नहीं है? और अगर वो कहे फ़र्जंद रसूल याकूब के घराने का ये पहला वाक़या होगा, आपके घर का पहला वाक़या तो नहीं है, शहादत तो आपकी मीरास है। तो सैयद सज्जाद कहते हैं तूने इंसाफ से काम नहीं लिया, यकीनन शहादत हमारी मीरास है। क्या मगर ये भी सैयद सज्जाद की मीरास है कि हमारे घर की ख़वातीन को बेमखना व चादर के बाज़ारों और दरबारों में ले जाया जाए और मुनादी निदा दे रहा हो, तमाशा देखने वालों तमाशा देखो, ये अली और ज़हरा की बेटियां हैं कि जिनको ले जाया जा रहा है, क्या ये भी मेरी मीरास है? ये पहली मुनासिबत, एक मुश्तरक रिजेम्बलेंस दादी और पोते के दरमियान, ये आपने सुनी। और दूसरी मुनासिबत दादी और पोते के दरमियान, याद रखिएगा कि जब गस्साल या गस्साला गुस्ल देता है तो चीख मारकर बाहर नहीं आता। अगर कभी गस्साल या गस्साला गुस्ल दे वो चीख मारकर बाहर नहीं आता। मगर हमें चंद जनाजे ऐसे मिले कि जहाँ पर गस्साल या गस्साला चीख मारकर रोने लगे। वो पहला मौका कि जब अली मुर्तज़ा ने, मौला ने जनाब सैयदा को गुस्ल दिया तो धाड़े मार मार कर रोने लगे। और जब ज़ैनब पूछती है, जब किसी और ने पूछा आप इतना गिरिया कर रहे थे, कहाँ? जब गुस्ल के दौरान मैंने ज़हरा का शिकस्ता पहलू देखा, टूटी हुई पसलियों को देखा, मैं खुद पर काबू ना रख सका। ये एक गस्साल है कि जो चीख मार कर रोने लगे, और दूसरा गस्साल कि जब आपका 5वां इमाम चौथे इमाम को गुस्ल दे रहा, तो मुझे नहीं मालूम कौन से निशान को देखकर रोने लगा। मुमकिन है तौक का निशान देखा हो, मुमकिन है पुष्ट पर ताजियानों के निशान देखे हों, मगर इमाम बाकर चीख मार कर रोने लगे। हाँ, इस मंजिल पर मुझे एक गस्साला भी याद आ रही है कि शाम के जिंदान में जब सकीना को गुस्ल दे रही थी तो धाड़े मारती हुई बाहर आ गए और कहने लगी इस बच्ची पर कितना जुल्म हुआ कि इसका कुर्ता इसके जिस्म से यूं चिपक चुका है कि कुछ भी कर लो अलग होने के लिए तैयार नहीं है। ये दूसरी मुनासिबत हो गई। और अब आइए तीसरी मुनासिबत जो दादी और पोते के दरमियान मुश्तरक है कि जब कभी भी मजलिस होती है तो मजलिस के अंदर दादी भी आती है और पोता भी आता है। दादी भी आती है और पोता भी। आप जानते हैं कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कितना मशहूर है। जब कहा जाए कि बीबी तशरीफ़ लाती हैं, एक असर पैदा हो जाता है। एक ही वाक़े में दोनों की हाज़िरी का हमें शाहिद मिला।
आप जानते हैं कि ज़ोहरी ने जब मजलिस का एहतमाम किया और सैयद सज्जाद को सदर मजलिस में लाकर बिठाया गया और ज़ाकिर ने, ख़तीब ने मसाइब हुसैन बयान किए, तो उस मौके पर किसी को किसी का होश नहीं था। और जब मजलिस मुकम्मल हुई तो ज़ोहरी आकर तलाश कर रहा है, सैयद सज्जाद नज़र नहीं आ रहे, तो देखा कि सज्जाद वहाँ पर बैठे हुए हैं कि जहाँ पर अज़ादारों ने अपने नालैन उतारे हुए हैं। और आकर वो हाथ जोड़कर कहता है, फर्जंद रसूल, मैंने तो आपको सदर मजलिस में बिठाया था, आप यहाँ कैसे? तो सैयद सज्जाद कहते हैं कि हाँ, तूने सदर मजलिस में बिठाया था, मगर जब मैं देख रहा हूँ कि मेरी दादी फातिमा ज़हरा यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर मुझे वहीं होना चाहिए कि जहाँ पर मेरी दादी मौजूद हैं। ये तीसरी मुनासिबत हो गई। अब चौथी और आखिरी मुनासिबत, और मैं मजलिस को मुकम्मल कर रहा हूँ। अज़ादारों, जवानी में बूढ़ा होता हुआ हमने किसी को नहीं देखा, या दादी को देखा या पोते को देखा। फातिमा ज़हरा 18 बरस की थी, मगर सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, हाथ में असा आ चुका था। और सैयद सज्जाद की कैफियत क्या है कि जब मोहम्मद हनफिया ने मदीना वापस आने पर सवाल किया कि कोई मुझे बताएगा मेरा भतीजा कहाँ पर है, सैयद सज्जाद कहाँ पर है, मुझे इत्तला है कि उसे शहीद नहीं किया गया। तो जिससे सवाल किया था उसी ने अपना तारुफ करवाया था, चचा आना अली इब्नुल हुसैन, मैं आपका भतीजा अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद हूँ। लेकिन अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अगर फातिमा ज़हरा से पूछा जाए बीबी जवानी में बुढ़ापा कैसे आ गया, तो सैयदा कहेंगी मेरी जायदाद को गस्ब किया गया उसका तसव्वुर करो, मेरा घर जलाया गया उसका तसव्वुर करो, मेरे मोहसिन की शहादत हुई उसका तसव्वुर करो, अली को इतनी अजियतें दी गई उसका तसव्वुर करो। फातिमा ज़हरा का जवाब बहुत तूलानी होगा। लेकिन अगर सैयद सज्जाद से पूछा जाए मौला आप जवानी में बूढ़े कैसे हो गए, तो सज्जाद कोई तफसीली बात नहीं करेंगे, बस एक लफ्ज़ 3 मरतबा दोहरा देंगे, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबी यनक़लिबून। बारिला इस तवस्सुल को कबूल फरमा, इन आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगह अता फरमा, बानियान मुंतज़िमीन हाज़रीन की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, बीमारों को शिफ़ा अता फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो बे औलाद हैं औलाद सालेह अता फरमा, तो साहिबान औलाद हैं तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक अज़ादारी अज़ादारों अज़ा ख़ानों की हिफाजत फरमा, पारा चनार के मोमिनीन की मदद और नुसरत फरमा, मज़लूमीन जहान की मदद फरमा, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को उन्हीं के सदक़े में इस्तेहकाम अता फरमा। मातम हुसैन।